Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are well at your house. So, dear students, I have finished your book exercise. Today, onwards. I'm going to start your grammar portion, and that is the tenses. You know what is a tense, and what is the definition of tense? I won't tell you because you have studied many time in your past classes. Today onwards, I'm going to teach you how to use the present tense, how to use the past tense, and how to use the future tense in your sentences. I'll tell you. तो फर्स्टली आई वांट आस्क यू व्हाट इज अ टेंस। टेंस क्या चीज़ होती है कि टेंस वो चीज़ होती है जिसके अंदर किसी काम को करने के बारे में बताया जाता है कि वो काम हुआ है वो किस समय में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, मतलब काम की स्थिति के बारे में बताया जाता है, वो ही हमारे पास टेंसेज होता है। अब आप जानते हो कि टेंसेस के तीन फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सिंपल सी यदि मैं बात करता हूं कि द टेंस ऑफ अ वर्ब शो द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। टेंस की वो फॉर्म होती है, क्रिया वो होती है जो हमारे समय के मतलब काम के होने के बारे में बताता है कि वो काम किस समय में हुआ है। ये काम हमारे पास क्या होता है, टेंसेस का ही होता है। अब फर्स्ट हमारे पास आता है कि जो प्रेजेंट जो टेंस होता है इसके भी हमारे पास तीन फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट ना सॉरी फोर फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आज जो आपका जो टॉपिक होने वाला है वो पहला पार्ट है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता क्या है और इसको यूज कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमें यही देखना है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है हमारे पास कि व्हेन द टेंस इज सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस टू डिस्क्राइब, मतलब जब हमारे पास किसी काम को होता है वो किस समय में होता है, वो अनिश्चित काल में होता है, वो समय के होने के सही समय के बारे में हमें नहीं पता होता है, तो वो हमारे पास इनडेफिनेट, जैसे कि नाम से ही पता है इनडेफिनेट का अर्थ क्या होता है, अनिश्चित काल, अनिश्चित, उसके समय के बारे में हमें कोई निश्चित नहीं पता होता कि वो काम हुआ है वो किस समय पे हुआ है, ये इनडेफिनेट के बारे में ही यूज करते हैं। अब ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है, सबसे पहले दे रखा कि हैबिचुअल एक्शन, जो आदत वाली जो एक्शन है वो उसके लिए इन द प्रेजेंट फॉर्म से आता है। जो भी हमारे पास हैबिचुअल एक्शन जो होती है कि भाई मैं डेली जाता हूँ, डेली ये काम करता हूँ, डेली सोता हूँ, डेली ये करता हूँ, वो हैबिचुअल एक्शन में आ जाती है, तो उसके लिए प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज करते हैं। सिचुएशन और एक्शन दैट विल गो ऑन द इनडेफिनेट, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन और एक्शन होते हैं जो इनडेफिनेट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। थिंग्स दैट हैपन्स ऑलवेज ऑन ए फिक्स टाइम, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो हमेशा एक फिक्स टाइम के ऊपर होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट। और लास्ट वाला हमारे पास क्या कह रहा है, जनरल स्टेटमेंट एंड द परमानेंट सिचुएशन इन शो, ये जो चार चीज यहाँ पे दिखाई गई है इन्हीं के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। अब ये तो आपके सामने आ जाती है, अब इसको यूज कैसे करना है, अब इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रेजेंट जो टेंस जो होता है वो हमेशा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स के साथ आता है। जहाँ पर भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होता है। जिस भी सेंटेंस में आपको जो वर्ब है वो प्रेजेंट में मिल जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस मिल जाता है, वो हमेशा हमारे पास प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई लर्न माई लेसन डेली। अब यहाँ पे देखिए लर्न हमारे पास क्या है भाई, एक्शन फर्स्ट फॉर्म है। यू केम टू स्कूल लेट, अब यहाँ पे कम है, फर्स्ट फॉर्म है। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रंस, अब यहाँ पे ये क्या है, दो तीनों जो हमारे पास फॉर्म आई है, वर्ब्स आई है, ये हमारे पास प्रेजेंट की है, फर्स्ट फॉर्म है, और जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगा वहाँ पे 100% हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। अब ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो इसको यूज कर रहा है कि कहाँ पे, तो हम कई बार देखते हैं कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगाते हैं या
एस लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब हमारे पास सब्जेक्ट इज इन द थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर होगा, सॉरी थर्ड पर्सन होगा, उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? एस ई आई एस। अब जानते हो थर्ड पर्सन क्या है? ही, सी, इट और कोई भी नाम, तो उसके साथ जैसे आ काउ लिव्स ऑन ग्रास। अब काउ कौन है भाई? हमारे पास सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हमारे पास लिव्स लगा दिया है। सी आया है, सी हमारे पास थर्ड पर्सन है, तो हमने रिचीज लगा दिया है। शाम आया है, शाम कौन है भाई? यहाँ पे हमारे पास कोई पर्सन का नाम है, तो हमने फ्लाइज लगा दिया है। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होगा या फिर सिंगुलर नंबर में होगा, तो वहाँ पे वर्ब की पहले फॉर्म के साथ हम एस या ए एस 100% यूज़ करते हैं। ये आप हमेशा ध्यान में रखना है। अब आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि किस तरह से हम स्पेलिंग को यूज़ करते हैं। ये विशेषकर आपको ध्यान देना है कि भाई मेक द स्पेलिंग रूल्स वाइल एडिंग एस और ई एस। एड ई एस टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एस। जब कोई भी आपका वर्ड वर्ब सी एच, एस एच, ओ, एस एस, एक्स आदि से समाप्त होता है। कोई भी वर्ब सी एच, एस एच, ओ, एस एस और एक्स से स्टार्ट होता है या ख़त्म होता है, तो वहाँ पे हमेशा हम क्या लगा देते हैं बेटा? ई एस यूज़ करते। जैसे टीचर में देखिए, टीचर का टीचीज लगाया हुआ है, टीच है, तो इसका अंतिम वर्ड क्या लगा रखा है भाई? सी एच है, और सी एच के साथ क्या लगा दिया? इसने ई एस लगा दिया। ऐसी रस है, गोज है, पैसिज फक्स है, ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। अब सेकंड वाला क्या कह रहे हैं कि यदि किसी भी वर्ब का अंतिम वर्ड वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो वाई को हटा के आई लगा देते हैं और उसके बाद ई एस का यूज़ कर देते हैं। जैसे क्राई। अब देखिए क्राई में क्या है? अंतिम वर्ड हमारे पास वाई है और इससे पहले ये हमारे पास क्या है? आर है, और आर है तो हमारे पास क्या हो गया? ये कॉन्सोनेंट है, तो इस वाई को हटा के आई ई एस का यूज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्राइज, फ्लाइज, कैरीज, क्योंकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है? वाई है, और वाई से पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? कॉन्सोनेंट्स वर्ड है और कॉन्सोनेंट्स वर्ड से पहले बाद वाई आ जाता है, और वाई को हटा के हम किस में बदल देते हैं? आई के अंदर बदल देते हैं। अब इसी का जो सेकंड जो नियम क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से देखना कि जिस भी वाउल वर्ब के बाद वाई आता है, किसी भी वाई वर्ब का अंतिम वर्ड वाई होता है और उससे पहले कोई वाउल वर्ड्स आता है, तो वाई को हम वहाँ पे चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एंजॉय है, एंजॉय के पहले वाई तो है लास्ट वर्ड, इससे पहले ओ है हमारे पास, और ओ क्या है? वाउल वर्ड है, तो इस वाई को हम चेंज नहीं करेंगे, इसी के साथ हम क्या लगा देंगे? एस लगा देते हैं। ये आपके पास नियम बोल रहा है। इसी तरह से आगे हम कहते हैं कि जब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? आप बेटा जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टाइम वर्ड होता है वो क्या होता है? डू होता है और डज होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना। जहाँ पर भी डू और डज आएगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का रूल्स होगा। तो इसमें कहता है कि डू डज सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट्स के आगे लेके आएंगे, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद जो सेंटेंस है वो हम इसको लगा देंगे। क्वेश्चंस वर्ड लगा देते हो तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस वर्ड आएगा, डू डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे डू यू नो मी, डज ही विजिट द प्लेग्राउंड डेली, वाई डज सी वीप। अब वाई क्या हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, डज लगा दिया, सी और वर्ब की पहली फॉर्म हमने लगा दी है। ठीक है बेटा, ये आपके सामने आया है। अब इसी तरह से हम जब इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा डू और डज के साथ नोट लगा देते हैं। तो नोट लगाते क्या बन जाता है भाई? वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है कि आई नेवर, नेवर हमेशा नेगेटिव सेंस लेके आता है, तो नेवर वाला भी हमारे पास क्या होता है?
जब नेवर आएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नेम होता है। अब इसमें कह रहे हैं जैसे इम्फेसिस वर्ड बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। तो कल मैं इसको बताऊंगा किस तरह से इसको यूज़ करना है। इस तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।